यूपीएससी के प्री को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये काम मैंने आपके लिए किया। एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके प्री के पहले, हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट, क्या शॉक फैक्टर हो सकते हैं। ये क्लिप देखिए उसी एक वीडियो की, हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट। कौन सा सब्जेक्ट शॉक फैक्टर इस बार हो सकता है, करंट होगा पेपर या स्टैटिक पेपर होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं ज्यादातर, सीसेट में क्या फोकस एरिया हो सकते हैं, यूपीएससी प्री 2025 का पेपर किस तरह से डिफरेंट होगा। आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, क्योंकि सारे तार आपके इस बार झंझनाने वाले हैं। आइए मैं कुछ चीज समझाता हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस बार यूपीएससी ने 2024 के प्री में एक नया टाइप इंट्रोड्यूस किया है, 3 कॉलम क्वेश्चन। साथ में एक नया टाइप और आया है, पता है कौन सा, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। अभी तक 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होते थे, अब 3 स्टेटमेंट है। तो 3 कॉलम क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का डोमिनेंस हो सकता है इस बार यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में। अगर आपने क्लिप देखी तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉक फैक्टर बताया था कि 3 स्टेटमेंट या 3 कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब मैंने कैसे बताया था वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये एग्जामिनर के माइंडसेट को कैसे पहचानते हैं, वो वीडियो में भी आपको समझ में आएगा। मैंने लॉजिक भी समझाया। लेकिन 3 स्टेटमेंट 3 कॉलम क्वेश्चन क्यों डोमिनेंट हो सकते हैं, मैंने इसका लॉजिक समझाया था। बोला था शॉक फैक्टर ये यूपीएससी प्री 2025 में होगा, बिल्कुल होगा। और इस बार के यूपीएससी प्री 2025 में आपने एनालाइज किया, 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे गए। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर सवाल, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के ऊपर सवाल, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द कॉप 28, मैंने बोला था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट होगा, कॉप इंपॉर्टेंट होगा, यूएनएफसीसीसी इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रिडिक्ट मेरे प्रिडिक्टेबल सीरीज ने आपकी कैसे हेल्प की और आपको वाकई में हेल्प हुई कि नहीं हुई। अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा और वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा, ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट इंटैक्ट है, उसी माइंडसेट से सवाल बन रहा है। कॉप 28 के ऊपर भी 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दी रोटेशन, अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट द लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स। अगेन ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर 3 स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर 3 कॉलम क्वेश्चन भी एक पूछा गया। 48 में अगेन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए। यानी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन के अप्रॉक्स 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन पूछा गया था और कॉलम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यानी ये शॉक फैक्टर जो आपको मैंने बताया था कि ये वाकई में शॉक फैक्टर था, अगर वो वीडियो देखी थी आपने तो शॉक फैक्टर नहीं होगा। ये दूसरी वीडियो, ये दूसरी क्लिप देखिए उसी सेम वीडियो की। सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आएगा और ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया। प्री के बाद नहीं बता रहा हूं कि मैं ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया, प्री के पहले बताया मैंने ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया। नो वन नोज द बिगेस्ट शॉक फैक्टर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। इस बार क्या होगा, 2024 में ज्योग्राफी शॉक फैक्टर होगा। ये मैंने पिछली बार बताया था प्री के पहले, वो चीज हो गई तो मैं बहुत खुश हूं कि आपकी मदद हो गई। आप बात समझिए, मैंने कोई चीज एग्जामिनर से पूछ के नहीं बताई है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि आप फिर यही बोलोगे कि ये कैसे आप सोच रहे हो। एग्जामिनर के पैटर्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके माइंडसेट ड्रॉ करके, जैसे ये एनालाइज किया ऐसे ही एनालाइज करके मैं आपको एनालाइज करके ही बता देता हूं। ईयर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, टोटल वेटेज आउट ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चन। पूरे हिस्ट्री क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री का क्या वेटेज है, पहले तो हिस्ट्री का क्या वेटेज है, हिस्ट्री का वेटेज धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ फिर बढ़ा, लेकिन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्या वेटेज है। इस बार का शॉक फैक्टर जो हो सकता है वो हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2013 में देखेंगे सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9 20 39 40 80 81, यानी आउट ऑफ टोटल 11 क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री में 11 सवाल पूछे गए थे, उसमें 6 क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर ऐसे ही 2014 में 17 में 5, 18 में 14 में 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ 14 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इन द 2017। सबसे ज्यादा सवाल 2018 में पूछा, 16 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से थे। फिर 2019 में कम कर दिया, 17 में 5, 20 में 9 आउट ऑफ 16, 21 में 8 आउट ऑफ 21, 22 में 4 आउट ऑफ 19, 23 में 2 आउट ऑफ 14, 24 में 3 आउट ऑफ 17। लगातार 3 साल से यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस नहीं कर रहा और इस बार प्रोबेबिलिटी है कि 2025 के प्री में सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। इसमें आपने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट शॉक फैक्टर होगा, मैं वहां पर बता रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री विल बी द शॉक फैक्टर। क्या यूपीएससी प्री 2025 में हिस्ट्री से सवाल पूछे गए, आंसर इज यस।
हिस्ट्री से खूब ढेर सारे सवाल पूछे गए, अभी तक हिस्ट्री से कम सवाल पूछे जा रहे थे फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स, लेकिन इस बार हिस्ट्री सवाल पूछा एंड मैंने बोला था मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा। सर आप इतना खुश क्यों हैं? मैं इसलिए खुश हूं बच्चों क्योंकि मैंने आपकी हेल्प की, मैंने मेहनत की, उसका हेल्प आपको मिला। मदद करने का मतलब है कि जब दूसरे लोगों की मदद होती है तो खुशी मिलती है। प्रिडिक्ट करने के बाद आपका फायदा होना, ये मेरे लिए सक्सेस है। ये मॉडर्न हिस्ट्री क्यों डोमिनेंट होगी मैंने बताया था, और मॉडर्न हिस्ट्री डोमिनेंट हुई। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया। क्यों पूछा गया इसका भी लॉजिक है, पर अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सवाल कौन से पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया, यहाँ पे अरगट्टा से सवाल पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं है। यहाँ पर और भी सवाल पूछे गए हैं, फायान के बारे में पूछा गया है, साथ में यहाँ पे राजेंद्र वन या चोला अंपायर से सवाल पूछा गया था। चोला इज इंपॉर्टेंट क्यों होंगे, सबकी वीडियो मैंने प्रेडिक्ट द सीरीज में बनाई है। यहाँ पर टेरिटोरियल रीजन्स और रिवर्स फ्लोइंग इन द रीजन, ये सवाल भी पूछा गया। साथ में यहाँ पर फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय के ऊपर सवाल पूछा गया है। यहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर सवाल पूछा गया है। अगेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सवाल ये हो गया। और देखिए सेडिशन के ऊपर सवाल पूछा गया, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन फ्रॉम दी वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय द गांधी जी एट द टाइम ऑफ। मॉडर्न हिस्ट्री सवाल है। फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो, ये तो सबको आता होगा, बिल्कुल यस। लीगल डिफेंस, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री सवाल। यहां पर सवाल पूछा गया कि गांधी जी हु वाज कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्पेयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स इन दिस पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, ये इसके बारे में सवाल पूछा गया। अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर सवाल पूछा है। यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा, मॉडर्न हिस्ट्री सवाल पूछा। कितने ढेर सारे सवाल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मोर देन 50-60% जो सवाल आए हैं हिस्ट्री से वो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछे गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल सवाल पूछे गए हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री इस बार पूछी जाएगी। ये शॉक फैक्टर भी जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको और भी चीजें बताई हैं, जाहिर सी बात है मॉडर्न हिस्ट्री शॉक फैक्टर होगा। 3 स्टेटमेंट 3 कॉलम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 कॉलम क्वेश्चन तो उतने नहीं पूछे गए, पर 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप वाले सवाल आपसे बहुत पूछे गए। ये शॉक फैक्टर वाली वीडियो बनाने का मतलब क्या था कि एग्जामिनेशन के दिन आज आप बहुत खुश होंगे कि ये शॉक फैक्टर आपको टच नहीं किया। इन सवालों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में मेंटरशिप के जो स्टूडेंट है उनको पता होगा कैसे अटेम्प्ट भी करते हैं। आई होप ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि ये एग्जामिनर का माइंडसेट जो समझते हैं आपको वो चीज कॉन्फिडेंस देगी और एग्जामिनेशन में आपको गेम भी जिताएगी। हेल्प करने का मतलब यही है। मैं आपको हर चीज खिला नहीं सकता, मैं रास्ता बता सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको कहां पर पहुंचना है। आई होप इस चैनल की वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी, और मदद मिलेगी तो आपको मजा जरूर आएगा। जैसे कि एकदम कमेंट भी आए, मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आए, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस में। भाई साहब एज यू प्रेडिक्टेड शॉक एब्जॉर्ब 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन ने डोमिनेट किया, और आपके लास्ट मंथ के कुछ वीडियोस देखकर बहुत हेल्प हो गई। हेल्प करना ही बहुत जरूरी था। मेंटरशिप स्टूडेंट ने लिखा, सर आज प्रूव हो गया कि एग्जामिनर के साथ मिले हुए हैं। मैं मिला हुआ तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी मदद हो रही है एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के बाद तो मैं इस बात से बहुत खुशी हूं। और ऐसे ही बहुत ढेर सारे कमेंट्स जो है मुझे रिसीव हुए। थैंक यू अगर आपकी हेल्प हो पाई। अगर इस चैनल के साथ जुड़े नहीं अभी तक तो जुड़ के देखिएगा, कुछ वीडियोस करके देखिए, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल, जितनी वीडियोस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में अगर कोई हेल्प आपकी हो पा रही है तो जरूर अपनी हेल्प कीजिएगा। पेड कोर्सेस, मेंटरशिप कोर्स मैं गाइड करता हूं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा 2026 के लिए या मेंस 2025 के लिए, तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरी गाइडेंस का, मेरे एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने का ये एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ साझा करता हूं, उससे आप फायदा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।